हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। मेरा नाम है नवीन और आज हम बात करने वाले हैं एनएफएल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एनएफएल का जो एग्ज़ाम है वो है दिसंबर 2024 में ही कंडक्ट हो चुका था, लेकिन आज मार्च जो कि अब कंप्लीट होने को है तब तक इसके बारे में कोई रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं। इसके पीछे का रीज़न है, मेन जो इसका रीज़न रह चुका है वो है आपका री एग्ज़ाम, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि फरवरी में आप सभी को एक नोटिस मिला था जिसमें उन्हें क्लियर कर दिया था कि री एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च को, आई थिंक, हाँ, इसका एग्ज़ाम हुआ था और उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात थी कि इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। तो काफ़ी लोगों ने इस 9 एग्ज़ाम को, इसका री एग्ज़ाम जो शेड्यूल हुआ था उसे उसमें अपीयर हुए हैं। उसके बाद उनके अलग अलग आंसर कीज़ भी आई हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाली और आप सब लोगों ने अपना स्कोर भी हमें बताया कमेंट में कि कितना स्कोर बन रहा है। अब उस बेसिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा और रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है। ठीक है, तो देखो, कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? कट ऑफ मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सॉरी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो नंबर ऑफ सीट्स, हमारे पास वैकेंसी कितनी ज़्यादा सीट्स हैं हमारे पास। दूसरी, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, कितने लोगों ने उस एग्जाम में जो अपीयर हुए थे, कितने लोगों ने उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तीसरा आता है हमारे यहाँ पे एग्जाम का लेवल, कितना डिफिकल्टी लेवल था, वो ईजी था, मॉडरेट था या कैसा था। ठीक है, अब सीट भी वही है जितनी 2024 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें थी और उतनी हमारे मार्च में थी। तो बदला क्या? कैंडिडेट भी लगभग उतने ही थे कि जिन्होंने रजिस्टर्ड किया, अपीयर्ड हुए। कुछ लोगों ने री एग्जाम को कंसिडर किया, कुछ लोगों ने अपने पिछले स्कोर को ही कंसिडर किया। तो हम मान सकते हैं कि लोग उतने ही हैं। अब तीसरा बदला क्या है? बदला जो है वो है इसका एग्जाम का लेवल। ठीक है, अब पहले का जो लेवल था और अब का जो लेवल है दोनों अलग है। हर किसी कैंडिडेट के लिए जो दोनों का लेवल भी अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए दिसंबर में हुआ एग्जाम इजी था तो किसी के लिए मार्च में हुआ एग्जाम इजी था। ओवरऑल अगर हम आपके कमेंट्स के बारे में बात करें और या फिर जो मिली जुली राय है लोगों की, उसमें यही माना गया है कि जो 9 मार्च में जो एग्जाम है यानी कि री एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो ईजी था एज कम्पेयर टू आपका जो एग्जाम रह चुका है दिसंबर वाला। ठीक है, तो अब ऐसे में कट ऑफ कितनी रहेगी? देखिए, जब आपका पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ था दिसंबर के अंदर, तो उसके लिए हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आपको एक वीडियो बनाई थी और उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हमने किस बेसिस पे एनालिसिस किया था और कितना कितना अलग अलग यूनिट में हमने कट ऑफ बताया था। अब चाहे वो पानीपत यूनिट हो, विजयपुर हो, नांगल हो या बठिंडा हो, सबके लिए हमने बताया था। लेकिन अब जो मार्च में जो एग्जाम हुआ, क्योंकि वो इजी है तो देयर आर चांसेस कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी हाई जा सकती है पिछली वाली से, है ना। लेवल भी आपने देखा बहुत बेसिक लेवल था एग्जाम का, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। डी फार्मा का हो, कुछ क्वेश्चन तो आपके 10th 12th बेसिस के भी थे। बी फार्मा लेवल तो बहुत दूर की बात है। तो इतना ईजी पेपर इस बार हुआ है, तो ऐसे में देयर आर चांसेस कि जो है कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि इन्होंने पहले ही जब आपको मेल रिसीव हुई थी री एग्जाम के बारे में ये क्लियर कर दिया था कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जब किसी एक ही चीज़ के लिए 2 बार एग्जाम कंडक्ट हो या 2 एग्जाम कंडक्ट हो। कई बार क्या होता है, अलग अलग दिन एग्जाम कंडक्ट होते हैं जिन पे जो अपीयर्ड कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में क्या कर देते हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो इतने सारे कैंडिडेट्स नहीं थे, लेकिन 2 बार कंडक्ट फिर भी हुआ हमारा एग्जाम, एक मेन एग्जाम और एक आपका री एग्जाम। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है क्योंकि दोनों लेवल में दोनों एग्जाम में आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। किसी को इजी लगता है, मॉडरेट लगता है, या हो सकता है किसी को टफ लग सकता है। तो ऐसे में 2 में से फॉर एग्जांपल हमारा पहले वाला थोड़ा मुश्किल था एग्जाम और जो दूसरे वाला था, जो री एग्जाम हमारा कंडक्ट हुआ, वो थोड़ा ईजी था। तो जो ईजी वाला है उसके लिए क्या हो, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाए, और जो आपका जिन लोगों ने पहले एग्जाम को दिया था उनके लिए तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रखा जाए। तो ऐसे में क्या किया जाता है, परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। परसेंटाइल स्कोर होता है कि आप कहाँ लाइक करते हो। जैसे अगर 100% नंबर माने जाए उसके, जिसने फर्स्ट रैंक किया, जिसका रैंक फर्स्ट है, अगर उसके 100% माने जाए तो आप उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिव में कहाँ लाइक करते हो, उसे हम बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइलाइजेशन किया जाता है यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन उन्होंने पहले मना कर दिया था कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चाहे इजी एग्जाम में अगर किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, उसी को सीट दी जाएगी, रादर देन जिसके नंबर कम आए हैं, भले ही उसका एग्जाम टफ था, पिछले वाला एग्जाम टफ था। ठीक है, तो ये तो श्योर हो चुका है कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो अब ऐसे में कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड एग्जाम आपका ईजी था। तो कितना कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, जैसे हमने पहले बताया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैं अंदाजन ही बता सकता हूँ आपको, आपके जो कमेंट्स रिसीव हुए हमें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, उस बेसिस पे जनरल कैटेगरी का जो हम अगर बात करें, यहाँ पे कट ऑफ 140 प्लस जाने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि सीट्स हमारे पास इतनी है नहीं। जब सीट्स ज़्यादा होती है तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, कट ऑफ की जो एक रेंज रहने वाली है स्पेसिफिक यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कम वालों का भी चांसेस है। लेकिन 140 प्लस अगर जनरल कैटेगरी में है तो ही आप अपने आप को कंसिडर करके चलना कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो खासा फर्क नहीं है, 138 137 तक आप मान सकते हो। 138 137 के प्लस अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप जो है एक सेफ स्कोर पे हो।
उसके बाद बात करें हम SC/ST की, तो SC/ST में भी कंपटीशन है 130 प्लस, या फिर यूँ कहो 128 प्लस मान के चलो। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जो कट ऑफ हमने आपको पहले बताई थी एक्सपेक्टेड, जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें आप अपने +5 मान के ही चलो, उसमें कट ऑफ में आप 5 और ऐड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने OBC की उस टाइम पे 130 बताई थी, तो इस बार 135 प्लस मान के चलो, तो आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट जो है जनरली NFL का ये देखा गया है पिछले भी जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे कि जनरली 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट दे देते हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर। अब क्योंकि इस बार कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, री एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराना था, तो वो तो अभी आपका मार्च के अंदर ही कंडक्ट हुआ है, अभी उसकी आंसर कीज ही आ रही है। उसके बाद किसी ने अगर उसे ऑब्जेक्ट कर दिया है तो उसके बाद क्या हो रहा है, चैलेंज करने के बाद नई आंसर की आई है। हालांकि अभी आंसर कीज ही आ रही है, तो आंसर की अभी मान सकते हैं हम ऑफिशियल जो चैलेंज होकर आई है वो भी हमारी रिलीज हो चुकी है। तो देयर आर चांसेस कि 10 to 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है। बाकी सारी चीज़ें तो तभी क्लियर होंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कट ऑफ आ जाएगी। तो हम एक वीडियो तब भी बनाएंगे, देखते हैं कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी खरी उतरी है, हम कितना सही हमने अब तक अनुमान लगाया है। हालांकि हमारा जो अनुमान था एम्स CRA को लेके, वो हम मान सकते हैं 80% तक सही निकला है। तो हम कह सकते हैं NFL फार्मासिस्ट में भी कुछ इतना ही रहने वाला है आपका कट ऑफ। ये प्योरली किसके बेसिस पे है, आप लोग जो कमेंट्स हमें बताते हो, आपका जो स्कोर हमें बताते हो, उसके बेसिस पे हमने वीडियो बनाई है। आप एक बार ज़रूर इस वीडियो के में भी कमेंट करके हमें बताना कि क्या आप सेफ स्कोर में आ रहे हो, यानी कि कितने लोग हैं 140 प्लस में, क्योंकि बहुत से लोग तो इतने ऐसे हैं जो 145, 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो 145 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं पहले ही विश करता हूँ आपका रिजल्ट आने से पहले 10 से 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। लेकिन जिनका स्कोर नहीं आ रहा है उनके लिए भी कोई ठीक है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम अभी और आने वाले हैं 2025 के अंदर, हम आपको नई अपडेट इसके बारे में देते रहेंगे इसके रिजल्ट के बाद। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करना कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।